स्वागत है। आज हम सभी बात करने जा रहे हैं बिहार के मौजूदा स्थिति में जो राजनीति चल रही है उसके बारे में। आप आए दिन देख रहे हैं कि हर 2 साल 3 साल पे सरकार बदल रही है। कभी इस पार्टी का सरकार, कभी एक ही मुख्यमंत्री बार बार शपथ ले रहे हैं। तो हम आज इसके बारे में कुछ इसके क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे, हम प्रवीण जी से बात करेंगे कि बिहार में जो इस तरीके से सरकार बदल रही है। प्रवीण जी, जो बिहार में अभी मौजूदा स्थिति में जो राजनीति चल रहा है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? कुछ बताइए कि इससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं और नीतीश जी क्या क्या काम किए हुए हैं इन पूरे 5-7 सालों में, जो हमेशा वो रट लगा करके रखते हैं। हमने विकास का काम किया, हमने ये किया, हमने वो कर दिया हुआ है। विकास का ही नाम लेते हैं और मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ एक शराबबंदी के अलावा कुछ क्यों। तो आप अपना इस पर कुछ राय रखिए। शराबबंदी मतलब झांट का विकास? अरे शराबबंदी विकास नहीं है। शराबबंदी से विकास हो गया। कितना का जीडीपी आ गया बिहार में, आप बताइए? कितना कंपनी बिहार में आ गया? शराबबंदी कोनो विकास नहीं है ना। इस तरह से बिहार के जो जनता है ना, उसको कितना चूतिया अच्छा तरीके से बनाया गया। आप देखे होंगे कि रेल के जो सरकारी टीचर है, ये मानव श्रृंखला बनाओ, लंबा श्रृंखला बनाओ, उससे विकास होता है बिहार का। भाई तुम ये बताओ ना कि तुम्हारे बिहार में कई गो कंपनी बाहर से तुम लाए, कितना इन्वेस्टर्स आया बिहार में, कई गो इन्वेस्ट लाए तुम। सरकार का ये जिम्मा बनता है ना कि इन्वेस्टर्स को क्या यहाँ पे आप सहूलियत दे रहे हैं, क्या फ़ायदा दे रहे हैं ताकि वो कंपनी अपना लगाए बिहार में। इसके लिए तो कोई काम नहीं हुआ है। तो ये तो चूतियापे हुआ है ना। आप इसका जिम्मेदार ठहराने, अगर कोई कंपनी नहीं आ रही है बिहार में तो इसका जिम्मेदारी यही है कि सरकार बार बार चेंज हो रहा है तो कोई कंपनी क्यों आए? हाँ, तो आप बताइए कि तो आप बताइए कि बिहार में अगर सरकार अस्थायी तो नहीं है, तो वो बाहर से अब जो विकास जो कंपनियां जाएंगी वो किससे बात करेगा? वो तो सोचेगा अब नीतीश कुमार से हम बात करेंगे, पता चलेगा अगले दिन कहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए, पता चलेगा कल परसों में सोनुआ बन गया मुख्यमंत्री, हाई रिपोर्टर बन गया मुख्यमंत्री। कोई ठीक नहीं है। अस्थायी तो नहीं है, इसमें अस्थायी तो नहीं रहता है ना। तो आप विश्वास नहीं कर पाते हैं। जो इन्वेस्टर्स होगा वो विश्वास नहीं कर पाएगा कि हम बिहार में जाएंगे तो हम किससे बात करेंगे। आप तो कोई मालिक नहीं है, नुकसान ही हो रहा है, मतलब पूरा और नुकसान है। आप नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। तो स्टार्टिंग में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, जो 5 साल उन्होंने विकास करा वो वाकई में विकास हुआ था। आप हर जगह सड़क जो बनाए थे, काफ़ी लगा था कि हाँ विकास हुआ है, ठीक है। उसके बाद से नीतीश कुमार का सेकेंड टर्म आया। सेकेंड टर्म में नीतीश कुमार कुछ नहीं किए। फर्स्ट वाले के नाम पे वो जीते और उसके बाद कोई मतलब विकास के नाम पे सिर्फ चुतियापा हुआ, ठीक, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आप जो 10 साल का कंटेक्स्ट आप देखते हैं, 5 साल को हटा करके आगे का 10 साल 15 साल आप जब देखते हैं तो कोई विकास आपको नज़र नहीं आएगा। आप बताइए कि बिहार में बाढ़ का स्थिति शुरू से है, लेकिन बाढ़ के नियंत्रण के लिए कुछ किया गया है? कुछ नहीं। कोई भी आप बताइए हमको कि मुजफ्फरपुर एक बिहार का दूसरा सेकंड लार्जेस्ट सिटी है पटना के बाद, लेकिन आप मुजफ्फरपुर में जाते हैं मोती झील में, क्या स्थिति रहता है? बारिश के दिन में आप कदम नहीं रख सकते हैं। नाव चलने योग्य हो नाव चला मतलब इतना पानी लगा रहता है कि आपको नाव चलाना पड़ेगा। बताइए कि इस तरह से आप सेकंड लार्जेस्ट सिटी को इस तरह से बना के रखिएगा, एक वो बिहार में निवेश जाएगा? बिल्कुल कभी नहीं। आप जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है मुजफ्फरपुर, भाई आप बताओ कि अगर कोई कंपनी है जो वहाँ जाके लगाना चाहती है अपना कंपनी, तो वो किस तरह से वहाँ आप व्यवस्था दीजिएगा? अब जब पानी लगता है तो आप सप्लाई चेन कैसे दीजिएगा? बताइए। वो अगर कुछ लगा रहा है फैक्ट्री, उसका सप्लाई चेन, वहाँ पे कुछ कंपनियां हैं जो वहाँ से अब शिफ्ट हो रही है, वहाँ से बंद हो रही है। अभी थोड़ा दिन पहले न्यूज़ में मैंने देखा हुआ था कि वहाँ से 2-3 कंपनियां अपना बंद करके जा रही है, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ पे मेंटेन नहीं कर पा रही है। सप्लाई चेन बंद हो जाता है बाढ़ के दिनों में, ये सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो नई कंपनियां आ नहीं रही है, उसके साथ साथ जो पुरानी कंपनियां हैं वो भी जा रही हैं। नई कंपनियां तो आएंगी ही नहीं बिहार में। अगर इस तरह से सत्ता का खेल चलता रहेगा, ये लोग जो हवा बना, हमको तो समझ में नहीं आता है। बिहार, हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक। जब हम वोट करने जाते हैं तो हम ये नहीं समझ पाते कि बिहार में किस तरह से लोग वोट करते हैं। जातीय हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लोग जाति के नाम पे दे, कुर्सी के मतलब पे भी दे, ठीक। लेकिन आप किसी एक को चुनिए भाई, ठीक है। आप किसी भी एक पार्टी को चुनिए, या तो आप सिर्फ नीतीश को चुनिए, या सिर्फ वो तेजस्वी को चुन लीजिए, या सिर्फ बीजेपी को चुन लीजिए। क्योंकि ये जो नीतीश कुमार को दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि हम जिधर जाएंगे उधरे मुख्यमंत्री का पद जाएगा, ठीक। और ये होता भी है। आप पिछले 20-25 साल का इतिहास उठा के देखिए
जब से नीतीश कुमार आए हैं सत्ता में, उसके बाद से नीतीश जिधर जाते हैं उधर ही मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है। और इन पार्टियों का भी मजबूरी है, चाहे वो राजद हो चाहे बीजेपी हो, किसी भी, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं, ठीक। कोई भी पार्टी है उसको ये है दिक्कत कि अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। सही भी है। प्रवीण जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव को एक बार मौका देना चाहिए? लेकिन जनता के लोगों दिलों में बात क्या बैठा हुआ है कि उसके पिता ये किए हुए थे, वो किए हुए थे, चारा घोटाला के मामले में ऐसे उन पे काफ़ी, हमें चारा घोटाला से मतलब नहीं है। हमें अभी देखना है कि बिहार को आगे ले जाने के लिए कौन आ सकता है, कौन है जो कुछ नया इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर सकते हैं। तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें नीतीश से मतलब नहीं है, हमें बीजेपी से मतलब नहीं है, हमें राजद से मतलब नहीं है, ठीक। बस एक नया चेहरा चाहिए जो बिहार का विकास कर सके। नीतीश कुमार अब इस तरह से बैठे हुए हैं कि ये सिर्फ कुर्सी कुमार, वो जो देखिए ये दोनों जो पार्टी है, बीजेपी हो चाहे राजद हो, दोनों बोलता है इसको कुर्सी कुमार। जब उसमें जाएगा तो वो बोलेगा कुर्सी कुमार, और वो जाएगा तो वो बोलेगा पलटू राम, ठीक है। लेकिन वाकई में है, वाकई में नीतीश कुमार कुर्सी कुमार है, इसको सिर्फ कुर्सी से मतलब है। आप भाई बताइए कि एक भी अगर इन्वेस्ट आया हो नीतीश कुमार के सरकार में, तो आप लिस्ट बताइए कि क्या निवेश लाए हैं, ठीक। इनको जब भी आप सवाल कीजिएगा ना तो कहेंगे हम शराबबंदी। अरे शराबबंदी कोनो विकास तो नहीं है, शराबबंदी विकास नहीं है। आप तो बिहार को गर्त में पहुंचा दिए। शराबबंदी की अच्छा काम है, इसका हम बाइकआउट नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, लेकिन आप उसके बदले आप पैसा कहीं से लाइए ना, उसके लिए कहीं से इन्वेस्ट तो लाइए। आपके पास पैसा का स्रोत होना चाहिए ना। बिहार के लोगों को शराबबंदी से मुक्त करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। वो हम भी जाएंगे शराबबंदी कर देंगे कल, ठीक है। कल से आप जौन जाएगा कल दूध बंद कर देगा, कुछो बंद कर देगा। बंद करने में दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ को बनाने में समय लगता है। आप बनाइए, आप बने हुए चीज़ को बिगाड़िए नहीं। आप अच्छा काम किए हैं, शराबबंदी किए हैं तो, लेकिन उसके बदले में कुछ इन्वेस्ट तो लाइए बिहार में।